भ्रष्ट नेता बोलिए, गुंडे नेता बोलिए, इनके आगे पीछे डोल रहा है, तो कौन सा लोकतंत्र है। और सिर्फ एक ही को नहीं मारा उन्होंने, सबको घसीट घसीट के मारा। और जो गुंडा राज हो गया है, उनका राज अब खत्म होगा। उनकी जो नल जल योजना थी वो पूरे तरीके से फेल्ड है, एक दूसरे लेवल पे होनी चाहिए थी। इन जाहिल नेताओं को अर्बन प्लानिंग समझ में आएगी तब तो अर्बन प्लानिंग करेंगे। बस उनके पास पावर रहेगा, वो लोग पावर को बैठ के बस मिसयूज करेंगे, अब्यूज करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, ऐसे ऐसे गुंडा विधायक मंत्री बन जाएंगे। दरभंगा का अच्छा वक्त आ रहा है और वाकई में अच्छा वक्त आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिसको आप लगातार देखते होंगे और उस मुद्दे को लेकर के हमेशा आपके सामने ये छाई रहती है, जिस मुद्दा को कोई टच नहीं करता है और जिसके किसी जेहन पे चढ़ता नहीं है। उस मुद्दे को ये लेकर के आती रहती है। महिला सशक्तिकरण की बात पुष्पम प्रिया लगातार करती रही है। आज चुनाव संपन्न हो गया आपका, और सफेद पोश और काले लिबास की जो व्यक्तित्व है, उस दोनों के बीच की खाई कब भरेगी और कैसे चलेगी? काला लिबास जो आपने मेंशन किया, न्याय का लिबास होता है, वो शनिदेव काला रिप्रेजेंट करता है उनको। इसी बार होगी वो खाई, और अब न्याय का वक्त आ गया है। दरभंगा की जो हालत हो गई है पिछले 20 वर्षों में, अभी जो बारिश हुई थी उसमें और भी वो उजागर हो गया था। और नौकरी हो या जो छोटी छोटी जरूरतें, बेसिक नेसेसिटीज होती है, जैसे पीने का पानी, वो भी नहीं है लोगों के पास आज। इनकी जो नल जल योजना थी वो पूरे तरीके से फेल्ड है। मकान, जो कि कब से ये लोग मकान ही दे रहे हैं गरीबों को, आज तक पक्का मकान नहीं दे पाए हैं। तो इसी बार वो होगा, 14 तारीख को वो रिजल्ट आएगा। और जो गुंडा राज हो गया है, जो अभी के जो विधायक रहे हैं, जो थे राधा, अब वो पास्ट टेंस हो गए हैं, उनका राज अब खत्म होगा। 3 दिन पहले जो सिनेरियोज, जो घटनाएं घटी आपके समर्थक के साथ लाइव शो में, इस घटना को लेकर के सरकार ने कोई संज्ञान आज अभी तक लिया? कोई संज्ञान नहीं लिया। हमने एफआईआर किया, और उसके दूसरे दिन जब हम अपना कैंपेन कर रहे थे, तो वो सारे लोग जो आपको उस वीडियो में नजर आ रहे हैं, वो संजय सरावगी के घर के सामने खड़े थे। हमने उनको वहां पे खड़े देखा। आपने ये भी बोला कि की करे छिए सर, की देख रहल छिए सर, ये सब मार कह रहल छे, तब भी कुछ नहीं बोले। नहीं, और जैसे ही उठे वो राजनीति करने लगे। अगर कोई भी व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, विधायक, एक अच्छा विधायक अगर ऐसा होगा, तो वो पहली चीज क्या करेगा? आप पहली चीज क्या करिएगा? उसको रोकने की कोशिश करिएगा। या उनका ये कहना, उनको पता कैसे चला कि क्या हो रहा है? तो आपको क्या लग रहा है, प्री प्लान्ड था? डेफिनेटली प्री प्लान था। हमने जब शोर सुना तब हम उठ के गए, हमने वो देखा, और इतने बुरे तरीके से पीट रहे थे, हमारे समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें। वहां पे 2 दर्जन पुलिस थी, कुछ नहीं किया, सब खड़े होके बस तमाशा देख रही थी। उसके बाद हमने अपना वो कैमरा निकाला। जब कैमरा से शूटिंग होने लगा, अब वो वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें एक व्यक्ति है, उसने दिखा के हमारी तरफ कहा है कि वीडियो बना रही है। नहीं तो वो जिस तरीके से मार रहे थे, उसमें हमारा आदमी मर सकता था। और सिर्फ एक ही को नहीं मारा उन्होंने, सबको घसीट घसीट के मारा। चलिए, लोकतंत्र का पहला जो सबसे बड़ा पर्व होता है, पहला पर्व, कोई लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे, नहीं है। कोई लोग अपने आप को इस गलत फहमी में कोई भी नहीं रखे। हम असली लोकतंत्र देख के आए हैं। सिर्फ कोई आइडिया को कॉपी कर लेने से और उसको कागज पे लिख देने से कोई लोकतंत्र नहीं हो जाता है। लोकतंत्र की क्वालिटीज होती हैं। यहाँ पे जो पूरा प्रशासन है, जो पूरा टैक्स के, जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, वो इन जो नेता हैं, जो भ्रष्ट नेता बोलिए, गुंडे नेता बोलिए, इनके आगे पीछे डोल रहा है। तो कौन सा लोकतंत्र है? और लोगों को भी लगता है कि यही है। क्या ये माना जाए कि 14 तारीख को पुष्पम प्रिया के पिताजी की जो आशीर्वाद है वो पुष्पम प्रिया पे बन के आएगी, और 14 को पुष्पम प्रिया ये नकाब उतारेगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा। और एक साइकिल है जो कि कंप्लीट हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीजें घटी हैं, बहुत सारे संकेत मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि दरभंगा का अच्छा वक्त आ रहा है, और वाकई में अच्छा वक्त आ रहा है। वो जुमले वाला नहीं। जब हम इस जगह को छोड़ के गए थे, और तब जो दरभंगा था, एक खूबसूरत शहर था, सुंदर शहर था। और 20 साल में जहाँ पे कि अर्बन प्लानिंग एक दूसरे लेवल पे होनी चाहिए थी। इन जाहिल नेताओं को अर्बन प्लानिंग समझ में आएगी तब तो अर्बन प्लानिंग करेंगे, समझ में आएगी तब तो करेंगे। तो इन्होंने ये हालत की है मामूली सी। आप सोचिए, 2025 में है हम आज, और हम अपने आप को एक विकसित देश कह रहे हैं।
यही कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ जल निकासी की समस्या है, तो कौन सा विकसित देश है हम? आजादी के इतने वर्ष बीत गए हैं, 20 साल में 100 साल हो जाएंगे। इसीलिए हम आजाद हुए थे कि कुछ लोग होंगे, बस उनके पास पावर रहेगा, वो लोग पावर को बैठ के बस मिसयूज करेंगे, अब्यूज करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, ऐसे ऐसे गुंडा विधायक मंत्री बन जाएंगे। और जिनके पास पहले कुछ नहीं था, उनकी अब इतनी इतनी जमीनें हो जाएंगी और बड़े बड़े उनके मैंशन बन जाएंगे। सब तो टैक्स के पैसे से ही बना है ना। कितना जायज है। और पढ़ी लिखी एक महिला अगर राजनीति में आती है, उनको कितना जगह देने में या जगह लेने में परेशानी होती है, ये आप सभी को पता है। और जो मतदान आज हुआ है, इस मतदान में पुष्पम प्रिया की छवि कहां दिखती है, पुष्पम प्रिया को कितना आशीर्वाद मिलता है, ये 14 तारीख को मतपेटी खुलने के बाद पता चलेगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, दरभंगा। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहां अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।